इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रेयांशी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन। महानुभाव, जिंदगी में थोड़ी सी टेंशन थी कभी, अब टेंशन में थोड़ी सी जिंदगी रह गई। पहले जिंदगी में थोड़ी सी टेंशन थी, अब टेंशन में थोड़ी सी जिंदगी रह गई। मनुष्य को काम का आलस और पैसों का लालच महान बनने नहीं देता। महानुभाव, आलस्य जीवित व्यक्ति की मृत्यु है, मूर्खों को अवकाश दिवस और दरिद्रता का अपरिणाम। जहां आलस्य है वहां भगवान महावीर भी गौतम को निर्देश करते हैं, एक क्षण का आलस्य भी जिंदगी के लिए तार तार कर देता है, नष्ट कर देता है, पतन की ओर ले जाता है। और जिस व्यक्ति की जिंदगी में आलस ही आलस हो, काम करने के लिए दूसरों को बताता और सोफा पर बैठना चाहता है, वो आदमी अपनी उम्र में कभी महान नहीं बन सकता है। महान बनने के लिए महात्मा महावीर जैसा, महात्मा बुद्ध जैसा, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर जैसा, विवेकानंद जैसा पुरुषार्थ करना होगा। जिन्होंने पुरुषार्थ किया है उन्हें चाहिए वो चींटियों से भी लेसन लें। चींटी अपने छोटे छोटे पैरों से हिमालय जैसी ऊंचाइयों को छू जाती है, उसका पुरुषार्थ कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। आपको चाहिए महान बनना है, छोटा बच्चा भी चाहता मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनूं, मैं देश का सर्वोपरि आदमी बनूं, प्रधानमंत्री बनूं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको अच्छे पुरुषार्थ की और लगातार कोशिश करने की, मधुर व्यवहार की और अच्छी अच्छी सोच की आवश्यकता है। आलस्य बिल्कुल भी नहीं चलेगा महान बनने के लिए। और कोई आदमी पैसों के लालच में फंस जाए तो भी काम नहीं चलने का। अच्छा बनने के लिए लालच भी छोड़ना होता है, अच्छा बनने के लिए कोशिश भी अनवरत करना होती है। जो भी आज तक देश और दुनिया में सर्वोत्तम व्यक्ति हैं, उन्होंने रात और दिन नहीं देखा, 24 घंटे अनवरत लगातार अपने चिंतन को आकार देने में लगे रहते हैं, तब जाकर के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते। नाश न आवे आंगन टेढ़ा, बहाना करता इंसान मेरे से नहीं होता, देखो रास्ता ठीक नहीं है, उबड़ खाबड़ है, अच्छे लोग नहीं हैं। हम अच्छे हों, सारे धरती में अच्छे लोग हो जाते हैं। रास्ता कितने भी खराब हों, लेकिन हम अपनी कोशिश से रास्तों को स्मूथ बनाते हुए निकल जाते हैं। आप जानते हैं, कांटों पर भी पैर रख के निकलने की आदत बनाइए, तब आपको फूल तक पहुंचने का मौका मिलेगा। आप दूर से डर जाते हैं कि मेरे से काम ना होगा। काम का आलस और पैसों का लालच महान बनने नहीं देता है। हम महान बनना चाहते हैं, आप इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में अपना नामांकन कराना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप
अपने आलस्य को छोड़ करके अविरल अच्छी कोशिश करने की आज ही कसम उठा लें। ऐसी कसम भीष्म की तरह प्राण जाए पर वचन न जाइए। जब तक शरीर में ताकत है, जौलो पौरुष थके न तोलो, उद्यम सो चलना। जब तक शरीर में खून दौड़ रहा है, हड्डियां गर्म हैं, तब तक हम अपने कार्य के लिए पीछे हाथ नहीं डालेंगे। बस मन पवित्र रखो और शरीर को शुद्ध रखो। अपने भोजन और विचारों को एक ऐसा संत की तरह ले चलने की कोशिश करो। सात्विक शरीर के द्वारा महान से महान कार्य हुए हैं। आलस्य जीवित व्यक्ति की मृत्यु है, मूर्खों का अवकाश दिवस और दरिद्रता का अपर नाम। ना तो आपके पास धन की समृद्धि बढ़ने वाली है और ना ही आप जिंदगी में उजास पा सकते हैं। प्रकाश पाने के लिए पुरुषार्थ करना, और वह भी सम्यक पुरुषार्थ, भाग्यहीन असुन की बात करता है। बिल्ली रास्ता काट गई, हो सकता है बिल्ली अपने बच्चों को भोजन लेने गई हो और आप कहती बिल्ली रास्ता काट गई। आप बिल्ली से गए गुजरे इंसान है क्या? बिल्ली से डरते हैं? अपने पुरुषार्थ का विश्वास करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो आदमी अपने हाथ में कर्म पुरुषार्थ को लेकर चलने वाला होता है, उसकी जिंदगी में सफलता ही सफलता मिलती है। मैं आपको चाहता हूं जिंदगी में आप कुछ इस तरह की डिजाइन करें जो आपके पूर्वजों ने न की हो। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, पश्चिम में डूबता है, तो हमारा नाम पूर्व दिशा में जन्मे हुए व्यक्तियों की कैटेगरी में आना चाहिए। जिंदगी भर हमने विकास ही विकास को देखा है, पतन को तो देखा ही नहीं है। पुरुषार्थी व्यक्ति के हाथ में यश होता है, उसकी जिंदगी में लालच कतई और किंचित भी नहीं हुआ करता है। आप सब अपनी जिंदगी में अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करो। महानुभाव टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग लिखने नहीं देता। टूटी कलम औरों से जलन खुद का भाग नहीं लिखने देता। जलन करके क्या करोगे? स्वयं जल जाओगे। दूसरे का डेवलपमेंट उसके पुरुषार्थ और भाग्य से होता है, लेकिन दूसरे के विकास को देख करके आपका हृदय जल उठता है, ये आपके लिए शोभनीय बिल्कुल भी नहीं है। आपको चाहिए हर आदमी का अच्छा सोचे। जो आदमी औरों का अच्छा सोचता है उसका हमेशा अच्छा होता है। टूटी कलम औरों से जलन खुद का भाग नहीं लिखने देता है। कलम टूटी है, करम फूटे हैं, क्या काम करोगे? काबिलियत है नहीं। और आप कहते हिमालय की ऊंचाइयां चढ़ जाऊं, कैलाश पर्वत तक पहुंच जाऊं, सुमेरु पर्वत पर चढ़ जाऊं, लेकिन किस्मत टूटी है। अपनी किस्मत को ठीक करके परमात्मा के चरणों में रखिए, चार्ज कीजिए, अच्छी सोच पैदा कीजिए। अच्छा सोच ही अच्छा बनने के लिए, बड़ी सोच ही बड़ा आदमी बनाता है। फिर कलम अभी तो टूटी हुई है, स्वयं से काम होता नहीं और दूसरों के काम को देख के जलन होती है। तब आप खुद सोचिए आपका भाग कौन लिखेगा? दूसरा कोई आपका भाग्य जोशी लिखने वाला नहीं होता है। जोशी अपनी जीविका के लिए पंचांग देखते हैं, लेकिन हम अपना स्वयं का भाग लिखने वाले व्यक्ति हैं। हम अपनी कोशिश, वर्तमान में जो बढ़िया कोशिश है वही तो कल का भाग बनता है। हम अपना भाग लिखने वाले स्वयं हो। इसलिए परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना, परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना
मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता है। समय की कीमत कीजिए, समय की नज़ाकत को समझिए। जो समय की नज़ाकत को नहीं समझता है वो आदमी संसार में उठ नहीं पाता है। बगुले की तरह पूरी जिंदगी खुशामद करता रहता है, लेकिन हंस की तरह 10 दिन की जिंदगी भी जीना उसके नसीब में नहीं हो पाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप परिवर्तन से डरे ना और संघर्ष से कतराए ना। जिंदगी में जितना चेंज, कहीं धूप, कहीं छाव, कहीं सर्दी, कहीं ठंडी, शरीर उन सब मौसम के साथ चलता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में तो और भी स्ट्रांग होने लग जाता है। आज आप अपने बच्चों को एयर कंडीशन से बाहर निकालना नहीं चाहते हैं। जरा सी धूल में बालक गिर गया तो आपकी छाती पर सर्प लौट जाता कि बच्चा गिर गया। अरे गिरेगा तो उठेगा, उठेगा ताकतवर होगा। संघर्ष से क्यों घबराते हो? संघर्ष जो आदमी जितना कर लेगा जिंदगी में उतना ही बड़ा बनेगा। वक्त हाथ से निकल जाएगा, फिर आप सोचेंगी समय रहते मैं कुछ नहीं कर पाता। आज बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते हैं, उन्हें चाहिए ग्राउंड पर गेम खेलें, प्ले ग्राउंड में जाएं, संघर्ष करें, परिवर्तन से डरे ना। पहले आपके पेरेंट्स प्ले ग्राउंड में जाकर के क्रिकेट खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, बैडमिंटन। धूप लग जाएगी, फेस काला हो जाएगा। फेस काला क्या हो जाएगा? टूटी कलम। भागहीन आदमी क्या कर सकता है? फिर कहते अरे हमें कुछ करने नहीं दिया। किसने नहीं करने दिया? आपके पूर्वज कहते थे कुछ काम अच्छा करो बच्चों के लिए, बच्चे ताकि माइलस्टोन बनकर के आगे बढ़े। लेकिन आपने अपने लिए सरल रास्ता का चयन किया और सरल पथ का चयन करने से आपकी जिंदगी में उजास नहीं भर पाया। बेडरूम में लाइट जला करके पढ़ना, ड्राइंग रूम में लाइट जला करके पढ़ना, ये आपके जीवन में अंधेरा भरने वाली बात थी। महानुभाव, दोस्त, किताब, रास्ता और सोच, ये चारों जीवन में सही मिले तो जिंदगी निखर जाती है। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच चारों अच्छे मिलते हैं तो जिंदगी में निखार आ जाता है। दोस्त वही है जो आपको प्रकाश दे सके। पार्टियां अटेंड करने वाले को दोस्त नहीं, मैं दुश्मन समझता हूं। दोस्त वही है। हमारे संस्कृत के विद्वान लोग कहते दोस्त का मतलब है प्रकाश, मित्रता। इसलिए जो आपको प्रकाश भर सके, और किताब भी वही है जो सही डायरेक्शन में ले जा सके, और रास्ता भी वही है जहां बिल्कुल स्मूथ दौड़ रहे हो राजमार्ग पर, कर्तव्य पथ पर आप सतत दौड़ रहे हैं। और दौड़ते दौड़ते अच्छी सोच जिस व्यक्ति की है उसकी जिंदगी में निखार आ जाता है। मैं चाहता हूं आप सबकी जिंदगी में निखार आए। इससे पहले आपको सोचना है कि पैर की मोच और छोटी सोच आगे नहीं बढ़ने देती। पैर की मोच और छोटी सोच आगे नहीं बढ़ने देती। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को, अपने स्वयं का दिया खुद जलाना होगा। हम अंधेरे को कोसते रहते हैं और चिराग जलाने को तैयार नहीं। अपने रूम की लाइट कोई आकर के अगला आदमी प्रकाशित नहीं करेगा। आपको अपने कमरे में चिराग जलाना होगा, तभी आप हम बर कर सकेंगे। आप सोचते हैं दूसरे को हम कोसते रहें, कोई आकर के आपके कमरे की रोशनी कर दे, ये आप अंधेरे में हैं। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में। गौर कीजिए शब्दों पर। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कर्म की साख को हिलाना होगा।
अच्छा पुरुषार्थ करना होगा, उद्यम करना होगा, कोशिश करना होगी, तो भी जाकर के आपकी झोली में फूल आने वाले। बढ़िया बढ़िया उद्यान में फूल लगे हुए हैं, आप बेड पर लेटे हुए हैं, लेकिन आपकी सैया के वह श्रृंगार तभी बनेंगे जब बनमाली अथवा आप फूलों को उठा उठा के सैया पर सजाएंगे, वरना हवा के झोंके में फूल उड़ जाएंगे। क्या कहूँ, फूल कितना भी सुंदर हो, फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। हमारे देश में चाइना के फूलों की कीमत नहीं, हमारे देश में देसी फूलों की कीमत है। आज तो बच्चे भी आप चाइना से लाने लग रहे हो, अपना नाम दर्ज करा देते मेरा बच्चा, लेकिन उसमें खुशबू नहीं। खुशबूदार तो बच्चा भारत का ही हो सकता है। धर्म स्नेह बंधुओं, यदि आपको बहुत अच्छी जिंदगी जीने का मन है, तो जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार बर्ताव करें, क्योंकि उतरते समय ये सभी रास्ते में आपको फिर से मिलेंगे। महावीर कहते हैं, हर रोज की जिंदगी में हमें प्रमाद से बचना है, हमारे व्यवहार से किसी व्यक्ति का दिल आहत न हो, किसी का उपहास न बने, किसी की आंख में आंसू ना हो। यदि आपकी ऊंचाइयों पर चढ़ते वक्त किसी व्यक्ति का उपहास हुआ हो, आंखों में आंसू आए हों और आपको रिटर्न होना होगा, तो फिर उनकी आंखों के आंसू देख करके आपकी जिंदगी खराब होने लग जाएगी। श्रेष्ठता जन्म से नहीं, गुणों से आती है। श्रेष्ठता जन्म से नहीं, गुणों से आती है। देखो, दूध, दधी, छाछ और घृत सब एक ही कुल के हैं, किंतु सबकी कीमत अलग अलग होती है। एक मां से अनेक बच्चे जन्म लिए हैं, लेकिन हर बच्चे की जिंदगी उनके अपने पुरुषार्थ के माध्यम से विकसित हुई है, डेवलप हुआ है। इसलिए इस धर्म स्नेह बंधुओं, मैं आपसे कह रहा हूं, पहले जिंदगी में थोड़ी सी टेंशन थी, अब टेंशन में थोड़ी सी जिंदगी रह गई। समय रहते जाग जाइए, अगर अब ना जागे तो कभी और कहीं सुख नहीं मिलने वाला है। पर्यूषण समाप्त हो गया है और आज पहला दिन है पर्यूषण के जाने का। इन 11 दिनों में जो आपने रियाज की है, आनंद उठाया है, लुत्फ लिया है, उस सभी को कैश करने के लिए पूरा साल पड़ा है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, काम का आलस, पैसों का लालच महान नहीं बनने देता। टूटी कलम, औरों से जलन, खुद का भाग नहीं लिखने देता। पैर की मोच, छोटी सी सोच आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए सोच बहुत बड़ी होना चाहिए। जिस व्यक्ति की सोच जितनी बड़ी होती है, वह उतना आगे निकल जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं कि आप सब सही पथ पर चलने की कोशिश करें। इसलिए दोस्त, किताब, रास्ता और सोच, इन सभी के लिए जीवन में सच्चा और अच्छा ढूंढिए, तलाशिए और अन्वेषक की तरह आगे बढ़ते हुए चलिए। आपकी ज़िंदगी जरूर पुरुषार्थ से एक दिन महान बनेगी। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रेयांसी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन।